अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना अला लिसान नबिय्यिना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान महबूबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व क़ूतुल अरवा व ग़िज़ाइहा व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद दे। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद दे। किबल ए दी कब ए ईमा मदद दे। तू है वो गौस, हर गौस है शैदा तेरा। तू है वो गौस, हर गौस है शैदा तेरा। तू है वो गैस, हर गैस है प्यासा तेरा। मज़रे चिश्तो इराक़ो बुखारा अजमेर। मज़रे चिश्तो इराक़ो बुखारा अजमेर। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़। सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़। काबा करता है तवाफ़ दरे वाला तेरा। जो वली क़ब्ल हुए या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को ख़तरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हशर तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा। और मेरी किस्मत की कसम खाए सगान ने बगदाद रह के हिंद में देता रहूं पहरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुकाम भलाई के सत्ताज़ीम व तकरीम ज़ी वक़ार गिरामी कदर उलमाए किराम बुज़ुर्गान दीन व मिल्लत मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
काफ़ी देर से आप हजरात ने जश्न गौसुल वरा के हसीन सिलसिले में मद्दान रसूल खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी नातहाए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनक़बत सुनने की सादतें और बरकतें हासिल की। थोड़ी देर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के औलियाए किराम के शान पाक में बिलउमूम और गौस समदानी, शहबाज लामकानी, कंदूल नूरानी, शम्मे शबस्तानी, मीरा शाह अब्दुल कादिर गीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान पाक में बिलखुसूस नजराने अकीदत पेश करने की सादतें और बरकतें हासिल करूँ। रब कदीर की बारगाह पाक में दुआ है अल्लाह तबारक व ताला इन कलमात खैर को मेरे और आपके लिए क़यामत में ज़रिए नजात और बख्शिश का सामान करे और मौला अपने महबूब बंदों के कदमों में जन्नत में थोड़ा सा मकाम अता फरमाए। यही रब का फरमान है, मन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है, अल्लाह उन मुती बंदों को उनके ज़ुमरे में शामिल करता है जिन पर मौला का इनाम है। सफ़े अव्वल में अल्लाह ने अंबिया को बयान किया, सफ़े सानी में सिद्दीकीन को बयान किया, सफ़े सालिस में अल्लाह ने शुहदा को बयान किया और चौथी सफ़ में अल्लाह तबारक व तआला ने औलियाए कामिलीन को बयान किया। कहीं मौला का फरमान है वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, उनकी राह में लग जा जो खुदा तक पहुँच चुके हैं। कहीं मौला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मस्सादिकीन, ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कहीं मौला फरमाता है इब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी वसीले की तलाश करो। अहलुल्लाह के जिक्र से इंसान के दिल का तज़किया होता है, इंसान के गुनाह माफ होते हैं, तौबा की तौफीक मिलती है और खातिमा बिल खैर होता है। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि इंसान का दिल साफ कैसे होता है। अगर कपड़े पे मैल लग जाए तो हम कपड़े को साबुन के जरिए साफ कर सकते हैं, लेकिन इंसान का दिल अगर कमजोर हो जाए, अगर इंसान के कल्ब और रूह को तक़वियत नहीं पहुंचती, इंसान के जिस्म के अंदर जान है उसको जिला और अल्लाह के तरफ जिला नहीं मिलती, तो फिर अल्लाह के नेक बंदों ने उसका तरीका रखा है। तो दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि इंसान का नफ्स और इंसान का दिल साफ कैसे होता है, क्योंकि इंसान का ये जिस्म है जिसको हम कालिब कहते हैं और इसी इंसान के जिस्म के अंदर एक और चीज है जिसको हम कल्ब या दिल कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक राज़दार सहाबी हैं जिसका नाम है हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु, बयान करते हैं इन्ना फिल जस्द मुदगतन इज़ा सलह सलहल जस्द कुल्लुहु इज़ा फसदत फसद क़ल्बु जस्द कुल्लुहु अला हियल क़ल्बु। आप फरमाते इंसान के जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, अगर वो सही है तो इंसान का सारा निज़ाम सही, अगर वो बिगड़ जाए तो सारा निज़ाम बिगड़ जाए। फिर लोगों ने पूछा हुज़ैफ़ा बिन यमान से वो कौन सी चीज़ है कि वो अगर सलामत है तो इंसान का सारा सरापा सलामत। आप फरमाते वो इंसान का दिल है। अगर इंसान का दिल सही है, अगर इंसान का नफ्स सही है, अगर इंसान के नफ्स को जिला मिलती है, अगर ईमान की ताजगी और तवानाई मिलती है तो इंसान का दिल साफ हो जाता है।
तो दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कौन? जिसके बारे में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मैं अगर उनका ज़माना पाता तो उनका मुरीद हो जाता। सैयदुल औलिया शहनशाह विलायत हज़रत गौस समदानी शहनशाह गीलानी हज़रत अब्दुल कादिर गीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए, जिन पे विलायत नाज करे, जिन पे करामत नाज करे, जिन पे तकवा और तहारत नाज करे, वो फरमाते हैं कि अगर मैं हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना पाता तो उनका मुरीद हो जाता। आपने फरमाया, इंसान का नफ्स दो चीज़ों से पाक होता है, रात का आखिरी पहर हो, दुनिया मीठी नींद के अंदर सोई हो, वो अल्लाह की रहमत के नाजुल होने का खुसूसी वक्त है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना इरशाद फरमाए, यनज़ुल रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिल समाई दुनिया ही न यबका सुलसुल लैलुल आखिर। जब रात का आखिरी पहर होता है, अल्लाह की मखसूस रहमत आसमान दुनिया पे नाज़िल होती है और रब की रहमत बंदे को पुकार के कहती है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है मुझसे कोई तलब करने वाला जिसके तलब को मैं पूरा करूं, है कोई मुझसे सवाल करने वाला जिसका मैं सवाल पूरा करूं, है कोई रब की बारगाह में दामन मुराद फैलाने वाला, उसके दामन को मैं अपनी रहमत से भर दूं। हम तो माइल पर कर्म हैं, कोई साइल ही नहीं, रात दिखलाए किसे रवे मंजिल नहीं। रात का आखिरी पहर होता है, दुनिया मीठी नींद में सो जाती है, अल्लाह के बंदे उठकर अपने मौला की बारगाह में सर झुकाते हैं। उन बंदों का जिक्र मौला कुरान में यूं बयान करे, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून फला तअलम नफ्सुम मा उख़फ़िया मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यामलून। रब फरमाता है कि आखिरी पहर होता है, दुनिया मीठी नींद में सो जाती है। कोई शायर यूं पुकारे, रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्दमंदानू याद सजन जी सुतियां आन जगावे। आधी रात का वक्त होता है, पिछला पहर होता है, जो बेदर्द होते मजे से सो जाते हैं, जिनके दिल में दर्द होता है, जिनको आखिरत का लुत्फ रब की बारगाह में उठाता है, वो अपने बिस्तरों को छोड़ देते हैं और रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर उम्मीद और खौफ की शक्ल में दुआएं करते हैं। और अल्लाह फरमाता, हमने जो रिज़्क़ अता किया अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। मौला उन बंदों को इनाम क्या मिला, जिनकी रातें तेरी याद के अंदर गुजरे, जिनका दिल दिन का दिन तेरे जिक्र के अंदर गुजरे, दुनिया मीठी नींद में सो जाए, उस वक्त में बिस्तरों को तर्क कर दें और रब की बारगाह में सर झुकाकर ये कहें, हर सितम हर जफा गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। पिछली रातें रहमत रब दी करे बुलंदा वाजा, बख्शिश मंगन वालिया खुला है दरवाजा। जिसने चखा तुम उनसे पूछो, जिसने अकीदत तो मोहब्बत के चार आंसू बहाए तुम उनसे पूछो। शायर यूं बयान करता है, कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली। मुर्दे खाने वाली गिद्ध को क्या खबर है कि फूलों की कदर क्या होती है। फूलों की कदर तो बुलबुल जाने जिसके साफ दिमाग होते हैं। आपको हमें क्या पता, सजदे में सर रखकर अल्लाह की बारगाह में झुकना कितना खुदा को पसंद है। और उसी की तर्जमानी महबूब खुदा हदीस कुदसी में फरमाते हैं, रब फरमाता है, अतुल इबादी सालिहीन माला ऐनुल रात वला उज़्नुन समत वला खतर अला क़ल्बि बशरिन। हाँ, अपने महबूब बंदों के लिए जन्नत में मैंने वो बाग तैयार किए हैं, तुम्हारी आंखों ने देखा नहीं, तुम्हारे कानों ने सुना नहीं और तुम्हारे दिलों पे ख्याल गुजरा नहीं। ख्याल गुजरे तो इंसान को पता हो, इंसान की आंखें देखे तो हकीकत को बयान करे, कान सुने तो इंसान आगे बयान करे। रब फरमाता, वो अपने नेक बंदों के लिए मैंने बाग तैयार किए हैं।
तो फरमाते पहली बात यह है, जब रात का आखिरी पहर हो उठकर खुदा के बारगाह में सजदा करे और उस बंदे की आंखों से आंसू लड़ियों की शक्ल में बहे, तो फरमा हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उससे इंसान का नफ्स पाक हो जाता है। फिर फरमाते ये बात तो बहुत दुश्वार है, इससे और बात आसान है, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि कितने इंसान नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले और रात को उठकर खुदा को याद करने वाले, जिनकी आंखों से अश्के नदामत बहे और यूं अर्ज करे या अल्लाह हमसे मेरी खताओं का हिसाब न ले, मेरे पास अश्के नदामत के सिवा कुछ नहीं। रसूलुल्लाह फरमाते इन्ना दमतल आसी तुज़्बु गज़ब रब, गुनहगार के आंख के आंसू खुदा के गज़ब को बुझा देते हैं। और फरमाते कुल्लु बनी आदम खत्ताऊना व खैरुल खत्ताईन तव्वाबूना, इंसान तो गुनहगार है, बेहतर गुनहगार वो है जो गुनाह के बाद सच्चाई से खुदा की बारगाह में झुके। बेशक गुनाह इंसान से होते हैं, बेशक पाप इंसान से होते हैं, बदकारी इंसान से होती है, नादानी इंसान से होती है, खता इंसान से होती है, लेकिन मौला फरमाता इल्ला मन ताबा व आमन अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यातम हसनात व काना अल्लाह गफूर रहीमा। हाँ बंदा तू रब की बारगाह में तौबा तो कर और अकीदत तो मोहब्बत के चार आंसू बहा तो सही। अल्लाह फरमाता जो बंदा सच्चाई से तौबा करता है उसके गुनाहों को मैं भलाई में तब्दील कर देता हूँ, तब्दील करने वाला मेहरबान हो। और अल्लाह मसादी यूं फरमाए पसे पर्द बीनद अमल हाय बद हमू पर्द पोशद बआलाए खुद। पर्दे के पीछे इंसान रात की सियाही में अगर कोई गलत काम करता है मौला उस काम को देखता है, फिर सुबह की सफेदी से पहले बंदा हार कर अर्ज करे मौला खता तो मैंने कर दी, गुनाह तो मुझसे हो चुके हैं, मौला नदामत के आंसू बहा कर मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। रब फरमाता उस बंदे के बुराइयों को मैं भलाई में तब्दील कर देता हूँ, तब्दील करने वाला मेहरबान हो। हर कोई तो इस तरह उठ नहीं सकता है। का पहली शर्त ये है कि इंसान उठकर अपने मौला को याद करे, उन आंसू को गिरते हुए या बंदा देखे या मौला देखे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि तौबा वाले नदामत के आंसू कल कयामत में उस जगह रखे जाएंगे जहाँ शहीद का खून रखा जाता है। बेशक इंसान खाती है, इंसान खताकार है, तू सच्चाई से खुदा की बारगाह में तौबा तो कर दे। हम अगर किसी से के बंदा तौबा तो कर, बूढ़ा हो जाऊं फिर तौबा करूं, सफेदी आ जाए फिर तौबा करूं, घर का परिवार मौत की तस्बीह पढ़े कि बूढ़ा कब कब्र में पहुंचे तिजोरी की कुंजी हमें मिले, उस वक्त में तो बंदे को अल्लाह अल्लाह करना है। हाल इतना बिगड़ चुका है कि इंसान अपनी इंसानियत को छोड़कर इतना आगे बढ़ चुका है। इंसान तेरा मकाम ये नहीं था, तू तख्तो ताज का मालिक था, तेरी शान तो फरिश्तों से बुलंद थी, तेरी इज्जत तो अजमत का मौला ने कुरान में यूं चर्चा किया। रब फरमाता वत्तीने वज़ैतूने वतूर सीनीना वहादल बलदल अमीन। मौला इंजीर की कसम बयान करता है, जैतून की कसम बयान करता है, तूर सीना की कसम बयान करता है, अमन वाले शहर मक्के की अजमत का बयान करता है। इन चार अजमतों को बयान करने के बाद रब फरमाता लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ऐ इंसान मैंने तुझे अच्छी शक्ल में पैदा किया, तेरी शान बुलंदो बाला थी, तू इंसानियत पे कायम था, तो फरिश्ते झुककर तुझे सलाम करते थे, तू इंसानियत पे कायम था, आसमान की कशा तुझे सलाम करती थी, जमाने की रफ्तार तुझे सलाम करती थी, तू इंसानियत पे कायम था, तू खुदा का बंदा था। तो रब फरमाता वलो अन्न अहलल कुरा आमनु व तक़ौ लफताना अलैहिम बरकातिन मिनस समा वल अर्द। अगर ये बस्ती वाले मुझसे डरे और उनका ईमान अकीदा खुदा की जात पर पुख्ता हो तो मौला फरमाता आसमान जमीन के खजाने और बरकतें मौला तुम्हारे लिए खोल दे। जमीन हरियाली उगा सकती है, आसमान बारान रहमत नाज़िल कर सकता है। बंदे खुदा की बारगाह में सच्चाई से झुके तो कहने वाला ये बयान करता है, इरादे जिनके पुख्ते हों, यकीन जिनका खुदा
पर हो, तला तुम खैर मौजूद से घबराया नहीं करते। जब मैं कहता या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता अपना नामे अमाल देख। हंसी आती मुझको यूं ही हजरत इंसान पर, कारे बद खुद करे लानत भेजे शैतान पर। हर कोई शिकवा शिकायत करता है, साईं तो अगर हमारे धंधे खराब हो चुके हैं, हमारी दुकानें बर्बाद हो चुकी हैं, हमारे घरों के अंदर भूत असर कर चुका है, हमारे घरों में पलीत असर कर चुका है। अरे वो नहीं देखता है कि मेरे अमल बर्बाद होते हैं। रात को 2-2:30 बजे तक चौराहों पे गलियों में बैठकर मोबाइल के अंदर गलत तस्वीरें देखे। हर नौजवान के हाथ के अंदर मोबाइल है, ये अच्छी चीज भी है जैसी बुरी चीज कोई नहीं है। रात को गलत तस्वीरें देखे, 2-2:30 बजे के बाद वो बंदा बिस्तर पे सोए और सुबह को 11 बजे आंखें मल के वो उठे। फजर कब आया कब निकल गया, जोहर का वक्त कब आया निकल गया, असर का वक्त कब आया निकल गया, मगरिब का एहसास नहीं है, ईशा का एहसास नहीं है। फिर शिकवा करता है जमाने का कि जमाना खराब आ चुका है, वक्त खराब आ चुका है। रब फरमाता इंसान इंसानियत के मेयार पर था तो अल्लाह ने उनकी शान बुलंद की। रब फरमाता इंसान इंसानियत की हदों को छोड़कर जब नीचे झुकता है तो मौला फरमाता सम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, हमने इंसान को पस्ती में दाखिल किया। ऐ मौला फिर पस्ती से कोई बुलंदी में है? मौला फरमाता इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। हाँ उनमें बुलंद वो है जो ईमान के साथ अच्छे अमल करें और तौबा वाली पेशानी मौला की बारगाह में झुकाएं और नदामत के आंसू बहाएं। तौबा जिंदगी में एक मर्तबा होती है। पूछो बाबा बुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह से, ये जमाने का कलंदर ये कहता है कि तौबा एक मर्तबा होती है या बार बार होती है? तो फरमाते निद्र के सी इस्तिग़फ़ार तौबा कर ले एक ही बार, इस दुनिया दा एक ही फेरा आना नहीं दूजी बार। निद्र के सी इस्तिग़फ़ार तौबा कर ले एक ही बार, इस दुनिया दा एक ही फेरा आना नहीं दूजी बार। निद्र के सी इस्तिग़फ़ार तौबा कर ले एक ही बार। बुल्ला शाह की सुनो हिकायत, जंहिंजा मुर्शिद शाह इनायत मुर्शिद कर गया बेड़ा पार। निद्र के सी इस्तिग़फ़ार तौबा कर ले एक ही बार। अपनी अनानियत को तू खत्म कर, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूँ, वक्त करवटें ले सकता है, रहमत खुदा बंदी हमारा स्वागत कर सकती है, जमाने की दौलत तुम्हारे कदमों में झुक सकती है। तू खुदा का हो जा, सारी खुदाई तेरी हो जाएगी। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अल्लामा सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अपने मुल्क शीरा से चला, जब क़िज़वीन के करीब पहुंचा जो हमदान और गीलान के करीब एक इलाका है, जो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इलाका है। जब मैं वहां पहुंचा तो अल्लामा सादी फरमाते यके दीदमद अरसे रूद बार कि पेशा मदम पर पिलंगे सवार। मैंने एक शख्स को देखा रूदबार के मैदान के अंदर जो क़िज़वीन और गीलान के करीब है। एक इंसान को मैंने देखा शेर पर सवार होकर आ रहा है। फरमाते जब इंसान को मैंने शेर पर सवार होते हुए देखा, अजी हौल जी हाल बरमन नशत की तरसीदन पाए रफ्तन बबत, उस खौफनाक मंजर को देखकर जमीन पे मेरे पांव टिकते नहीं हैं। तो इस मंजर को देखकर मैं जमीन पे कपकपी की शक्ल में कांपने लगा। तो अल्लाह का बंदा मेरे दिल की कैफियत को समझ चुका। तबस्सम कना दस्त पर लब गिरफ्त कि सादी मदा राज दीदी शिकत, मुस्कुरा कर कहने लगा सादी तुझे तज्जुब नहीं करना चाहिए। मैंने कहा बाबा कैसे तज्जुब न करूं, है जाहिर में तू भी इंसान मैं भी इंसान, देखने में हम दोनों एक लगते हैं, लेकिन तू शेर पर सवार है और मैं दुनिया जमीन पर खड़ा खड़ा कांप रहा हूँ। तो उसने मुझे एक तावीज़ दी, मुझे उसने एक इलाज बताया। वो कौन सा इलाज था? फरमाते तो हम गर्दने हुक्म दावर मपेज न पेचंद गर्दन तो हुक्मे तो हेज। फरमाते तू अल्लाह के हुक्म से अपनी गर्दन को मत मोड़, सारी कायनात तेरी बारगाह में झुक जाएगी। फिर आगे यूं फरमाते हैं मुहालत तो चू दोस्त दारत जुरा कि जरदस्त दुश्मन गुजारत दुरा, कि ये मुश्किल बात है जब अल्लाह ने तुझे अपना दोस्त बनाया फिर दुश्मन के हाथ में तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। फिर आगे यूं फरमाते हैं
हैं रही नस्त रूवज तरीकत मता बिना काम कामे के खाही भया। यही तरीकत का रास्ता है, यही मारिफत का रास्ता है, यही खुदा के नेक बंदों का रास्ता है। उस राह के अंदर कदम रख, कामयाबी तेरी है, कामरानी तेरी है, सरफराजी तेरी है, दौलत तेरे कदमों में झुकेगी। शर्त ये है तू खुदा का हो जा, खुदाई तेरी हो जाएगी। फिर आगे कहते ये मकाम तुझे कैसे मिलता है, तो फरमाते हैं मपिंदार सादिक राहे सफा तवा रफ्त जुज़बर पाए मुस्तफ़ा। ऐ सादी नजात का रास्ता चाहिए, कामयाबी का रास्ता चाहिए, कामरानी का रास्ता चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह है। फिर आगे यूं फरमाते हैं खिलाफे पैगंबर कसे रगुज़ीर व मंजिल न हरगिज़ न खाहद रसीद। पैगंबर के रास्ते को छोड़कर अगर किसी और राह के अंदर इंसान कदम रखता है तो कामयाबी की राहें उसके लिए हमवार नहीं होती है। इंसान के लिए कामयाबी की राहें कब हमवार होती है, जब मुस्तफ़ा का गुलाम बन जाता है। तो शायर क्या कहता है, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। आप कहोगे कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की औलिया की शान बुलंद, अल्लाह के जिक्र से क्या मिलता है, उनके साथ देने से हमें क्या मिलता है। हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी ने पहली ये बात बताई कि उनके जिक्र से इंसान का दिल साफ होता है, और आधी रात के वक्त में इंसान रोए तो दिल साफ हो जाता है। दूसरी बात यह है, किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ जाए, अल्लाह वालों का साथ हो जाए। मैं आगे नहीं ले जाता, मैं आपको कुरान पाक का हवाला देकर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता हूँ। असाबे काफ का कुत्ता तो कुत्ता था ना, नेकू का साथ था उसके साथ। रसूलुल्लाह की उम्मत के औलिया नहीं थे। दकियानूस का जमाना था, दकियानूस के जमाने में उस जालिम बादशाह ने उनको अपने मजहब के अंदर दाखिल करने की शर्त ये रखी थी कि अस्तगफिरुल्लाह मुझे खुदा मानो और झूठा सजदा करो। तो उस जमाने के अंदर 6 ऐसे इंसान थे, शहर की हदों को छोड़कर बाहर निकले। एक चरवा बकरियों को चराता साथ में हो जाता है। वाकया आपको याद है, जब हुदूद शहर से बाहर निकले, वो कहता मैं तुम्हारा साथी हूँ, मुझे साथ ले लो। वो कहते तुम्हारे साथ बकरियां हैं और बकरियों के रखवाली के लिए कुत्ता भी है, लोगों को पता चल जाएगा तो कुत्ता भूकेगा। तो उसने कहा उसका इलाज मैं कर देता हूँ। बकरियों को शहर की तरह हाँकता एक एक करके सारी बकरियां चली जाती है, लेकिन कुत्ता साथ नहीं छोड़ता है। उसने कहा यार ये कुत्ता साथ नहीं छोड़ता है। तो उस नौजवान चरवाहे ने पहले प्यार से समझाया। जब कुत्ते ने साथ नहीं छोड़ा तो नौजवान ने लाठी उठाई और उसको मारने के लिए दौड़ा। अल्लामा कुर्तुबी तफसीर में बयान करते हैं, अल्लामा नूरुल अब्सार अपनी तफसीर अल खाज़न में बयान करते हैं, उस कुत्ते ने रब की बारगाह में अगले पांव को खड़ा किया और कहने लगा या रब आतली लिसानन उकल्लिमुहुम, ऐ मौला मुझे जबान दे दे, मैं उनसे गुफ्तगू करूं। फ़आताहुल्लाहु लिसानन, अल्लाह उस कुत्ते को ज़बान अता करता है। फ़कल्लमहुम, वो कलाम करता है। वो कहने लगा मैं भूखने वाला कुत्ता नहीं, मैं अहलुल्लाह से और औलिया से मोहब्बत करने वाला कुत्ता हूँ। असाबे काफ आगे, वो पीछे, और गार के अंदर कितना अरसा रहे मैं नहीं कहता, कुरान को पढ़ो। रब फरमाता है वलबिसु फी काफिहिम सलासुमिअत सनीन वज़दादू तिसआ, गार के मुंह के अंदर असाबे काफ सोते हैं, उन पे नींद तारी होती है। 309 साल तक सोते रहे। अरे असाबे काफ तो सलामत, और उनका जिस्म भी सलामत, उनके जिस्म पर कपड़ा भी सलामत, और कुत्ता भी सलामत। कुत्ता जिस अंदाज से बैठता है, उस प्यार भरे अंदाज को मौला कुरान में यूं बयान करता है, वकल्बुहुम बासितुल ज़िराए बिल वसीद, कुत्ता अपने दोनों पांव को गार के मुंह पर फैला के बैठा है। अरे असाबे काफ के कुत्ते से खुदा को इतना प्यार हो गया, उसके बैठने का अंदाज मौला कुरान में बयान करे।
309 साल के बाद असहाबे काफ उठे। रसूलुल्लाह के उम्मत के वली नहीं थे, अंबियाए बनी इस्राइल में किसी नबी के उम्मत के वली थे। जब असहाबे काफ का हाल ये है तो रसूलुल्लाह के उम्मत के औलिया का हाल क्या होगा। अब पढ़ो, ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। हमें तरीका ये मिला, अहलुल्लाह के जिक्र से इंसान का दिल साफ होता है। फरमाते हैं दूसरी बात ये है कि अल्लाह वालों की नजर मिले और इंसान के दिल की दुनिया तब्दील हो जाए। आपने पढ़ा होगा दुनिया के अंदर औलिया आए, दुनिया के अंदर अब्दाल आए, रसूलुल्लाह की उम्मत में बेशुमार वली आए, अल्लाह के महबूब की उम्मत में अब्दाल आए, औताद आए, अल्लाह के महबूब की उम्मत में नुजबा आए, अल्लाह के रसूल की उम्मत में क़यामत के सुबह तक औलिया आएंगे और आते रहेंगे। और आज भी दुनिया में औलिया है, लेकिन क़यामत के सुबह तक रसूलुल्लाह की उम्मत में अगर गौसे आदम कोई ज़ात है तो अब्दुल कादिर जीलानी की ज़ात है। इमाम अहले सुन्नत यूँ फरमाए, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऐ गौस आपका सरापा कितना बुलंद है, आपका कद कितना बुलंद है, आपका मकाम कितना बुलंद है। आप फरमाते हैं आपके कदम के तलवे का हाल ये है कि आपके कदम के तलवों से जब औलिया अपनी आंखें मलते हैं, सरकार आपके कदमों का हाल ये है तो आपके सरापा का हाल क्या होगा। हमें पता चला खुदा की अजमतों को, रब की रहमतों को, खुदा की सिद्वतों को अगर समझना चाहो, अल्लाह की रहमतों को भांपना चाहो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखो। क्यों कि रब्बे कदीर के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हरे ज़ाते खुदा है। आप आराम से बैठे रहें, रास्ता दे दो और सही साहब को आने दो। सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या खैर खल्किल्लाह। आप तवज्जो से आराम से रास्ते में आने दो, रास्ता खाली कर दो, रास्ता बना ले और आराम से आने दो। नारे तकबीर मोदी फैजान अकबरी, नारे तकबीर आज़म साज़ादाए हुज़ूर बाबाए कौम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप लोग, बैठ जाए सुकून के साथ, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए तमाम हज़रात, बैठ जाए। दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या खैर खल्किल्लाह। हज़रात आप सुकून से बैठे रहें, अब ज़्यादा हम आपका वक्त नहीं लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सामने मखदूम गिरामी मर्तबत पीर तरीक़त आबरू सुन्नियत बाबा कौम मिल्लत हज़रत पीर सईद अली अकबर शाह जीलानी मद्दजुल आली के नूर नज़र और महमूदुल औलिया जिंदा वली, अपने ज़माने के एक गौस, अपने ज़माने के कुतुब। इस इलाके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो हरियाली नज़र आती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस कायनात के अंदर औलिया नहीं आए, बेशक आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस अपने इलाके राजस्थान के अंदर बिलखुसूस और इलाकों के अंदर बिलहुमूम ये आपको जो नूर का समंदर या घर घर में जो चिराग का नज़र आ रहा है, ये उस मर्द कामिल की कोशिशों का और काविशों का नतीजा है। और आज भी जिंदा करामत फैज़ अकबरी की इमारत की शक्ल में आपको नज़र आ रही है और अकबरी फजला हर जगह आपके सामने उस अमानत को पेश कर रहे हैं जो अमानत आपने हमारे और आपके सामने फैज़ अकबरी की शक्ल में रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कदम रंजा फरमाकर हमारी दावत को मंजूर किया। वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी देर के लिए आपके सामने मैं मुखातिब हूँ, फिर मैं इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को पूरा करूँगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, मैं आगे अपना बयान शुरू करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाया आफियतल अब्दान व शिफाया
नूरुल अब्सार व ज़ियाहा क़ूतुल अरवा व ग़िज़ाहा व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सर भला क्या जाने का है कैसा तेरा, औलिया मलते आंखें वो तलवा तेरा। इंसान का एक सर होता है जो सबसे बुलंद होता है। मसलन हमारे नकीब अगर यहाँ खड़े हो जाएं स्टेज पर तो उनके कदमों के तलवे के नीचे तख्त है, तख्त आपके कदमों के नीचे है और सर उनका तो बुलंद है। तो कहते हैं कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शान कितनी बुलंद है, आपका सर कहाँ है उसको अल्लाह जाने। मैंने अर्ज किया था ना, अगर इंसान अल्लाह की रहमतों को, खुदा की अजमतों को, मौला की रुबूबियत किबरियाई को समझना चाहे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखे। क्यों? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हरे ज़ाते खुदा है। शायर क्या कहता है, मोहम्मद वो सिर्रे वहदत है, कोई रम्ज उनकी क्या जाने। शरीयत में वो बंदा हकीकत में खुदा जाने कि अल्लाह के वहदत का भेद अगर कोई है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। आपने रब को नहीं देखा, मैंने रब को नहीं देखा, दुनिया में किसी ने खुदा को नहीं देखा। अब कोई कहना चाहे कि मौला तेरी अजमतों को समझूं कैसे, तेरी रहमतों को परखूं कैसे, तेरी किबरियाओं को मैं भांपूं कैसे। तो रब फरमाता मैंने अपना एक नायब कायनात में भेजा, उसकी शक्ल क्या है, उसकी सूरत क्या है, उसका कद क्या है, उसका सरापा कितना बुलंद है, कोई इंसान उसको कैसे बयान कर सकता है। कोई शायर यूं बयान करता है, हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो, बशर के पेश में लाकल बशर की बात करो। समझ न सके जो अय्युकुम मिसली के असरार को, वो कम नजर है किसी दीदावर की बात करो। न तख्तो ताज नसीबो गोहर की बात करो, खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। का एक याकूत भी पत्थर है, एक आम पत्थर भी पत्थर है, दोनों पत्थरों में फर्क है। एक हीरो को मोती वाले के पास ले जाओगे, वो तुम्हें इनाम और इकराम से माला माल करके खजाने लुटा देगा। एक पत्थर का टुकड़ा लेकर जाओगे, वो फेंक देगा। देखने में दोनों पत्थर हैं, एक खाली पत्थर है, एक याकूत है। तो कहते बशर के बेस में लाकल बशर की बात करो। अरे लिबासे बशरियत में मुस्तफ़ा आए, नीचे नूरानियत है, उसके ऊपर पर्दा बशरियत का है। न समझो तो मैं आपको समझाऊं, ये खोल है, इसके नीचे तांबे की तार है और इस तार को अगर कनेक्शन के हालत में हम अपने हाथों को लगाएंगे तो फिर ये इसका शॉट इतना मजबूत आएगा कि हम सीधे कब्रिस्तान में चले जाएं। तो कुदरत ने निजाम ये रखा, इसके ऊपर ये खोल है। अब खोल के जरिए हम उसको पकड़ सकते हैं। अरे जब दुनिया के नूर का हाल ये है कि बगैर पर्दे कम छू नहीं सकते हैं, वो खुदा का नूर जिसको मौला फरमाए क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से नूर बनकर आया। और नमाज तहज्जुद में जब मुस्तफ़ा खड़ा हो जाए तो फिर कहे अल्लाह मजली नूरन, मौला मुझे नूर कर दे। परवरदिगार फोकी नूरन, मेरे ऊपर नूर, मेरे नीचे नूर, मेरे बाएं नूर, मेरे दाएं नूर। फी ऐनी नूरन, फी फम्मी नूरन, फी समई नूरन, फी बसरी नूरन, फी लहमी नूरन, फी असबी नूरन, वजअलनी नूरन। मौला आंखों में नूर, कानों में नूर, बालों में नूर और मेरे हड्डों में नूर, मेरे पट्टों में नूर। परवरदिगार सरापा नूर कर दे। वो नूर वाला रब की तरफ से नूर बनकर आए। किस आँख की ताकत है जो मुस्तफ़ा का जलवा देखे। जिस तरह ये खोल है, इस तरह रब ने नूरानियत पर पर्दा रखा बशरियत का। अब हर कोई देख रहा है, लेकिन उस बशरियत को हर किसी ने नहीं, हर किसी ने देखा। नूरानियत को किसी ने देखा, हकीकत को खुदा के सिवा किसी ने नहीं समझा। इसलिए शायर कहता है मोहम्मद वो सिर्रे वहदत है, कोई रम्ज उनकी क्या जाने। शरीयत में वो बंदा हकीकत में खुदा जाने।
अब आगे शायरियों कहता है समझ न सके अय्युकुम मिसली के असरार को, वो कम नजर है किसी दीदावर की बात करो। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा है। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में रसूलुल्लाह ने 27 के बाद रोजे को रोजे से मिलाया। अरबी में उसको सोमे विशाल कहते हैं। आपने इफ्तार नहीं किया, रोजे को रोजे से मिलाया। सहाबा ने कहा सरकार रोजे से रोजा क्यों मिलाते हो? हमने भी मिलाना शुरू कर दिया। तो रसूलुल्लाह फरमाते अय्युकुम मिसली, तुम में कोई मेरी तरह है? अरे सहाबा नबियों के बाद मकाम रखते हैं। जब सहाबा को अल्लाह ने इतना मकाम अता फरमाया जिसके बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद कहें उलाइका साहब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफजल मिन हाजिल उम्मा अबर्रुहा कुलूबन आमका इल्मन अकल्लहा तकल्लुफन इख्तारहुमुल्लाह लिसोहबत नबियही व लिकामत दीनही फारिकू लहुम फज़लुहा। अगर तुम्हें दुनिया में नबियों के बाद अगर मकाम व मर्तबा देखना है तो नबी के सहाबा को देखो। इमामुल अंबिया के सहाबा क्या थे? फरमाते उनके दिल तकवा से भरे हुए, उनके अमल बनावट से खाली, उनका इल्म दुनिया के इल्म से गहरा। रब ने दो बातों के लिए चुन लिया, नबी की सोबत और दीन की इकामत के लिए। तो रसूलुल्लाह सहाबा से फरमाते हैं अय्युकुम मिसली, है तुम में कोई मेरी तरह? जब नबी के सहाबा नबी की तरह न हो सके और किसको ताकत है जो मुस्तफ़ा का मुकाबला कर सके? फिर आगे यूं बयान करते हैं न तख्तो ताज नसीमो गुहर की बात करो, खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। तो रसूलुल्लाह की इज्जत और अजमत को देकर कोई यूं बयान करता है खुदा की अजमतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। हमें क्या पता कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है? जब से देखा है लिबास बशरी में तुमको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। अब रसूलुल्लाह खुदा की जात के मजहर है, रब की रहमत को समझना है कि मुस्तफ़ा को देखो। फिर कोई कहने वाला कह सकता है मौलवी साहब हवाला दे दो पीर साहब के सदके में कि जब महबूब खुदा रब की रहमत के और रब के राज है वहदत के, तो रसूलुल्लाह का वो कोई मजहर है? जब नबी की इतनी अजमतें हैं, नबी की अजमतों को कैसे समझें? तो फरमाते हैं रसूलुल्लाह मजहर ज़ाते खुदा हैं और गौसे पाक मजहर ज़ाते मुस्तफ़ा। इसलिए फरमाते सरबला क्या कोई जाने का है कैसा तेरा, औलिया मलते आंखें वो है तलवा तेरा। और आगे मेरा इमाम क्या कहते हैं सुनो, आप फरमाते मजरे चिश्तो इराको बुखारा अजमेर, कौन सी किश्त में बरसा नहीं झाला तेरा। मजरा खेती को कहते हैं और फारसी में किश्त खेती को कहते हैं। ये तुम्हारी खेतियां नहीं, जब ये खेतियां हरी भरी न हो, जब उनके अंदर उजाड़ आ जाए, जब उनके अंदर किस्मत की तरफ से बारिश न हो, तो खेतियां हरी भरी नहीं होती हैं, फसल बर्बाद होते हैं, वो जमीन उजड़ जाती है। तो फरमाते मजरे चिश्तो इराक व अजमेर, चाहे अजमेर की खेती हो, चाहे चिश्त की खेती हो, चाहे सोहरवर्द की खेती हो, चाहे नक्शबंदियत की खेती हो, इन सारे खेतियों के अंदर कौन सा ऐसा सिलसिला है जिसके अंदर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फैज़ ना हो? सलासिल चार हैं, चारों सलासिल बरहक, तरीके आलिया नक्शबंदिया भी बरहक, तरीके आलिया कादरिया भी बरहक, तरीके सोहरवर्दिया भी बरहक, तरीके चिश्तिया भी बरहक। ये अलग अलग तरीके हैं। अगर किसी को किसी रंग से प्यार है, पावर हाउस एक होता है। अगर आपको सफेद रंग से प्यार है तो आपने सफेद लाइन लगा दी। अगर मौलवी साहब को हरा रंग पसंद है, उसने हरे रंग को इख्तियार किया। किसी को अगर केसरी कलर से मोहब्बत है, उसने वो कलर पसंद कर दिया। किसी को दुधियाली कलर से पसंद मोहब्बत है, उसने उस कलर को पसंद कर दिया। पावर हाउस एक है, उसके रंग अलग हैं। ये रंग है तरीकों के, कोई नक्शबंदियत के रंग में रंगा हुआ है, कोई कादरियत के रंग में रंगा हुआ है,
कोई चिश्तियत के रंग में रंगा हुआ है, कोई सोहरवर्दी रंग में रंगा हुआ है। ये सारे रंग एक रंग में जमा हो जाते हैं। ये सारी छोटी छोटी नदियां नाले एक मरकज घाट में जमा हो जाते हैं। उस मरकज का नाम, उस महवर का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इसलिए शायर कहता है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालू से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। वो अलग बात है कि सारे सिलसिले परहक है। सिलसिले आलिया तरीका नक्शबंदिया का ऊपर सिलसिला सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक से मिलता है। हमारे सिलसिले के अंदर दो रंग पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हम आस्ते चलते हैं तो हजरत सलमान फारसी में रंग पाया जाता है। सलमान फारसी से हजरत सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे को मिलता है। उसके बाद फिर सिलसिला इमाम जाफर सादिक से मिलता है। इमाम जाफर सादिक का रंग हजरत अबू बकर से भी मिलता है, हजरत अली से भी मिलता है। हजरत अली के परपोते हैं और उनके परनवासे किनके, हजरत अबू बकर सिद्दीक के। तो इमाम जाफर सादिक के अंदर रंग अवैसी मिलता है, उसमें मजमाउल बहरैन का रंग है। अवैसी रंग जाफर सादिक में पाया जाता है। जाफर सादिक से सिलसिला चलता हुआ तैफूरिया सिलसिला बायजीद बस्तामी पे रुकता है। बायजीद बस्तामी से आके हुए अबुल हसन खरकानी से मिलता है, फिर शाह नक्शबंद से आके मिलता है। ये सारे सिलसिले रंग में अलग हैं, लेकिन ये सारे रंग एक रंग में मिलते हैं। उस रंग पे किसका रंग है? रफरमाता सिबगतल्लाह वमन आसन मिनल्लाह सिबगा, उसको मौला ने अपने मार्फत के रंग में रंगा। वो जात है मोहम्मद मुस्तफ़ा की। जब यहाँ से चले, अब मैं आपको समझाऊं, आपको के सारे सिलसिलों में गौसे पाक का फैज़ किस तरह है। मैं किसी और का हवाला नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नक्शबंदी हूँ, मैं मुजद्दिदी हूँ, मेरे हाथों में दामन पीर हाजी मामूशा जिलानी का है। आप नक्शबंदी भी हैं, जिलानी भी है, मुजद्दिदी भी हैं। उनके हाथों में बाहुदी नक्शबंद का भी रंग है और हजरत ख्वाजा हजरत सैयदना इमाम रब्बानी का भी रंग है। मैं सिलसिले पाक के हवाले से बयान करता हूँ। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद फारूक की सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके सिलसिले को सिलसिले आलिया नक्शबंदिया में शुमार किया गया है। कौन इमाम रब्बानी? आप तारीख का मुताला करो। जिस जमाने में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इराक के बयाबान में इबादत तो बंदगी कर रहे थे, उस जमाने के अंदर आपने चमकता हुआ नूर देखा। आपने रब की बारगाह में मुराकिबा किया और अर्ज की, मौला ये नूर किसका है? इशारा होता है कि मैं आप रसूलुल्लाह की उम्मत में 1000 साल एक मर्द पैदा होने वाला है जिसका नाम अहमद सरहंदी है। ये उसका रंग है। आपके जिस्म पे जो कुर्ता था, आपने अपने औलाद को बतौर वसीयत पेश किया कि ये मेरा कुर्ता उस मुजाहिद को मिले जिसकी मुझे बशारत दी गई है। वो सफर करता कुर्ता शाह कमाल कथेली के पास पहुंचा, जो सिलसिले आलिया कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं और गौसे पाक की 17वीं 18वीं पुश्त में उनका शजर नस्ब गौसे पाक से मिलता है। उनके पोते शाह सिकंदर शाह रहमतुल्लाह अलैह आए। जब वक्त आया इमाम रब्बानी का, उन्होंने दिल में सोचा, यार घर की अमानत घर में रहनी चाहिए तो बेहतर है बाहर ना निकालूं। होता है इंसान के पास ऐसा, यार मेरे बाप की अमानतें मैं दूसरे को कैसे दूं। ख्वाबें देखते हैं। सरकार शाह कमाल का थैली फरमाते, बेटा ये अमानत उसी को दे दो जिसकी अमानत है। दूसरी रात फिर तीसरी रात सख्ती से समझाया गया। वो कुर्ता लेकर इमाम रब्बानी के पास पहुंचे। आपने मुस्कुराते इस्तकबाल फरमाया कि शाह सिकंदर, उस कुर्ते का मैं इंतजार कर रहा था। वो कुर्ता आप पहनते हैं, अमानत गौसे पाक भेजते हैं। उस इमाम रब्बानी की बारगाह में इकबाल पहुंचे। सियालकोट से सफर करता हुआ लाहौर पहुंचा। दाता गंज बख्श लाहौरी की बारगाह में, दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मुराकिबा करते हैं। मुझे अपनी बातनी अमानत चाहिए कि आगे चले जाओ। सफर करता हुआ निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचा। महबूब इलाही की बारगाह से आवाज मिलती, आगे चले जाओ।
सफर करते बू अली शाह कलंदर की बारगाह में पहुंचे पानीपत में। अरे जिससे हजरत अली की बू आती थी, हालांकि अब हनफी है। शाह बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार पाक कहाँ है? पानीपत के अंदर है। और जो खुदा की मार्फत इतनी उसको मिली थी, वो 10 साल तक मुसलसल समंदर जमुना के अंदर खड़े होकर खुदा की इबादत और बंदगी करते हैं। रब की तरफ से निदा आती है इल्हाम की शक्ल में, बू अली तुझे क्या चाहिए? का मुझे अली बना दे। का अली नहीं, तुझे बूए अली बना देता हूँ। अरे जिससे अली मुर्तजा की बू आए, उस बू अली कलशंद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंच गए। वहां से अपनी अमानत चाहते हैं, इशारा होता कि आगे चले जाओ। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह अलाउद्दीन खिलजी की फौज में आए। उस जमाने के अंदर शाह रफीउद्दीन हजरत इमाम रब्बानी की 7वीं पुश्त में जद्दे आला हैं। दोनों हजरत अलाउद्दीन खिलजी के फौज के अंदर थे और दोनों ने मिलकर सरहद का बचंगे बुनियाद रखा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ के किले को फतह करना चाहा, 1 महीना गुजर जाता है, चित्तौड़ का किला फतह नहीं होता है। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पता नहीं था। वो शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पहुंचा, हजरत दुआ करो किला फतह नहीं होता है। उन्होंने फरमाया मेरे पास आया है, तेरी फौज के अंदर एक ऐसा मर्दे बा कमाल है, उसे तू दुआ कर, तेरा किला फतह हो जाएगा। कहा बाबा मुझे कैसे पता कि बू अली शाह कलंदर को मैं तलाश करूं? कहा जाओ मैं तुझे निशानी देता हूं। रात का आखिरी पहर होगा, दुनिया इबादत के मसरूफ होगी और लोग कुरान करीम की तिलावत करते होंगे। अचानक हवा का तेज झोंका आएगा, सारे चिराग बुझ जाएंगे। लश्कर के किनारे पर एक ऐसा मर्दे बा कमाल होगा जिसका नूरानी चेहरा होगा, सफेद रीश होगी, नजरें झुकी होंगी, बगैर किसी आलिया के वो अल्लाह के कलाम की तिलावत करते होंगे। उस वक्त में उनके पास जाकर तू कहना कि तेरा इंशाअल्लाह किला फतह हो जाएगा। आप बाहर निकलते हैं, हवा के तेज झोंके से सारे चिराग बुझ जाते हैं। आप देखते हैं कि एक चिराग टिमटिमा रहा है। सफर करते करते वहां पहुंचे, उन्होंने उनके कदम पकड़े कि साईं दुआ अगर मेरा किला फतह हो जाए। उसने कहा कोई दूसरा होगा, मैं नहीं हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे निशानी आपके बारे में बताई गई है। बू अली शाह कलंदर ने कुरान को बंद किया और फरमाते अलाउद्दीन खिलजी सन, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की थी कि मौला मेरा राज जाहिर हो जाए तो आखिरी रात मेरा राज दुनिया के सामने जाहिर हो चुका है। अब ये मेरी आखिरी रात है, जिसने तुझे भेजा है सुबह को किला फतह हो जाएगा। उसको कहना कि गुस्ल भी खुद दे, कफन भी खुद पहनाए, नमाज जनाजा मेरी खुद पढ़ाए। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे, किला सुबह को फतह हो जाता है। उन्होंने कहा कि आगे चले जाओ। सफर करता हुआ इमाम रब्बानी की बारगाह में पहुंचा। अल्लामा इकबाल कहते हैं जब मैं वहां पहुंचा और मर्दे मुजाहिद की तुरबत को अपने आंखों से देखा तो ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक ज़ेरे फलक मतले अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा है सितारे, जिस खाक में पोशीदा है साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से पाक से गर्मी आरार। अब वो बर वक्त वो हिंद में सरमाये मिल्लत का निगाहदार, अल्लाह ने बर वक्त जिसको किया खबरदार। इमाम रब्बानी ने अपने मलफूजात के अंदर आखिरी बात बता दूं, एक नकल लिखा आपने हजरत मोहम्मद हाशिम कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को मलफूजात में लिखा। आप फरमाते अल्लाह तक मिलने की 2 राहें हैं, एक बिला वासिता, एक बिल वासिता। इस कायनात में रसूलुल्लाह के सिवा अल्लाह की ज़ात से कोई नहीं मिल सका। अल्लाह के महबूब बिल वास्ता नहीं, बिला वास्ता मिलते हैं। आप कहोगे अंबिया साथ थे तो अंबिया का साथ बैतुल अक़सा में जुड़ जाता है। आप कहोगे फरिश्ते साथ में थे, सातों आसमान तक यके बाद दीगरे फरिश्ते नीचे रह जाते हैं। आप कहोगे सिदरतुल मुंतहा में जिब्रील था, जिब्रील मुंतहा तक पहुंचे जो जिब्रील साथ छोड़ देता है। अब वहां से मुस्तफ़ा चले, कुरान का था सुम्मत दनाफत दल्ला, सुम्मत दनाफत दल्ला फका बकान कौसैन औदना। ये बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते मकाम कुद्स में पहुंचे, मकाम कुर्द में पहुंचे, जिसको इमाम अहले सुन्नत यूं फरमाए तबारकल्लाह ये शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे।
हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वहां पहुंचे जहां हदें खत्म हो चुकी है। सर की आंखों से मौला को देखकर क्या कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु रसूलो। अब आप ही कहते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं कहूँ तूने नहीं देखा, का मैंने नहीं देखा, किसी ने देखा। उस देखने वाले का पता तो बता, देखने वाली आंख तो बता। तो कहने वाला नहीं, बल्कि रब का कुरान ये कहता है, इन्ना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनु रब्बिकुम फआमन्ना। उसका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इमाम अहले सुन्नत यूं फरमाए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है, बगैर वास्ते के वहाँ मुस्तफ़ा पहुंचे, और दूसरा रास्ता भी मुस्तफ़ा को मिला। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, वो रास्ता और वास्ता हुजूर ने किसको अता फरमाया? हजरत अली को अता फरमाया। हजरत अली ने हसन मुज्तबा को अता फरमाया। हसन मुज्तबा ने शहादत हुसैन मुज्तबा को अता फरमाया। हुसैन मुज्तबा ने शहादत के वक्त में सरकार ज़ैनुल आबदीन को अता फरमाया। ज़ैनुल आबदीन ने अपनी शहादत के वक्त में मोहम्मद बाकिर को अता फरमाया। इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नवासा है। हजरत जाबिर अब्दुल्ला अंसारी बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जाबिर वो वक्त आएगा तू मेरे एक बेटे से मुलाकात करना और मेरा सलाम पहुंचाना। 90 साल की उम्र हजरत जाबिर अब्दुल्ला अंसारी की हो चुकी है, आंखें उनकी माजूर हो चुकी है। रब की बारगाह में अर्ज की थी, मौला रसूलुल्लाह की अमानत मुझे पहुंचानी है। इत्तबा के साथ मदीना तैयबा पहुंचे। मदीना तैयबा में दरस हदीस को एक शख्स दे रहा था। कौन वह दरस हदीस देने वाला? इमाम मोहम्मद बाकिर है। का मुझे उनके पास ले चलो। जब उनके पास ले चले तो फरमाया, आप मोहम्मद बाकिर ने? कहा हाँ हाँ मैं मोहम्मद बाकिर हूँ। का पहले अपना हाथ पेश करो। वो हाथ अपने सीने पे रखते हैं, फिर हाथों को आंखों पे लगाकर चूम लेते हैं। का बेटा तू नौजवान है, मेरी आंखें करीब करीब ज़ाय हो चुकी है, एक अमानत है मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की। मुझे हुजूर ने फरमाया था, ऐ जाबिर बिन अब्दुल्ला, मेरे बेटे से मिलना जिसका नाम मोहम्मद होगा, उसको मेरी तरफ से सलाम दे देना। उसका नाम हजरत मोहम्मद जाफर सादिक है। जाफर सादिक से अमानत हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक को मिली। जाफर सादिक से मूसा काजिम को मिली। मूसा काजिम से सफर करते हुए उनके औलाद में से हजरत गौसे पाक को मिली। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, कयामत के सुबह तक ऐसा कोई सिलसिला नहीं जिस सिलसिले में बिलवासिता या बिलावास्ता हजरत गौसे पाक का फैज न हो। अब आप पढ़ो, मजरे किश्तो इराको बुखारा मेर, कौन सी किश्त में बरसा नहीं झाला तेरा। क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहय्यदीन हो, ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। रब्बे कदीर कुरान में फरमाता, ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी वसीले की तलाश करो और अल्लाह की राह में मुजाहिदा करो ताकि तुम्हें कामयाबी मिल जाए। मैंने गुफ्तगू शुरू की, 2 बातों के अंदर वक्त पूरा हो गया। हजरत थके हुए आए हैं, 12 बजे का वक्त दिया था और मैंने क्या कि 15 मिनट आगे ले लिए, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा देर से शुरू हुआ था। 1 घंटा गुफ्तगू को हो गया। अब अगर मैं मजीद तफसीर बयान करूंगा 1 घंटा दूसरा निकल जाएगा। आप तो तवज्जो से सुनते हैं, लेकिन मुझे वक्त की कदर करनी चाहिए। उन्हें भी सफ़र करना है, मुझे भी सफ़र करके आगे पहुंचना है। लिहाजा इंशाअल्लाह रही ज़िंदगी तो फिर बाद में मिलेंगे और तफसील से आपको गुफ्तगू सुनाए से आज तक ये मेरी अमानत यहीं तक कबूल करो। बस इतना मैं कह के अपनी बात को पूरा कर देता हूँ। इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि सारे सलासिल के अंदर बिलवासिता बिलावाता गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ पाक है। और आगे यूं फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। रब्बे कदीर की बारगाह पाक में दुआ है, अल्लाह हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल करे। अल्लाह ताला हमें एक बनाए, हमें नेक बनाए, हमारे सफ़ू में मौला इत्तेहाद व इत्तफाक रखे,
हम जिए तो महबूब तेरे और तेरे महबूब के गुण गाते जिए। दुनिया से रवान हो हमारी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ का आगाज़ बाब था, खूब की सैर चमन, फूल जो निशाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।